नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नगर निगम के वार्ड नंबर 19 बंगला घाट में कोरियों के मंदिर के पास वाले मोहल्ले के दर्जनों परिवार पिछले 12 वर्षों से पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्हें अभी तक पानी तो नहीं मिला, उल्टे हजारों रुपए के वाटर टैक्स के बिल जरूर मिले हैं, जिसे माफ कराने के लिए वे जल संस्थान के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। आज उनकी पीड़ा को जानकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गौरव प्रदीप जैन कांग्रेस जनों के साथ वहां पहुंचे और उनकी समस्या के निराकरण हेतु संघर्ष करने का वादा किया। इस दौरान मोहल्ला वासियों ने बताया कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। हर साल की तरह वह लोग पानी की किल्लत झेलने पर मजबूर होंगे, क्योंकि अनेक बार विभाग से यहाँ नई पाइपलाइन डालने की मांग की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग गरीब परिवार के हैं, इतना अधिक वाटर टैक्स नहीं दे सकते। इस मौके पर विशाल वर्मा, प्रतीक पटेल, मोहम्मद आसिफ, उमाचरण वर्मा, गौरीशंकर मनोहर लाल, धर्मेंद्र वर्मा, अमित वर्मा, अनिल वर्मा, मुन्ना लाल वर्मा, सुधा देवी आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। में रानी, क्या समस्या है आपके साथ में? हम किराए से रहते हैं घर में। मकान मालिक की समस्या देखी सुनी, इसलिए आज यहाँ पे खड़े हुए। इनका नल कटा है, लेकिन इनका बिल आता बराबर। अब वो बेचारी पीड़ित है, परेशान है, कहाँ से भरे वो। तो आपने किसी शिकायत की इस मामले को लेकर? अभी किसी से नहीं की, आज मौका मिला तो कर रहे हैं। आज कौन आया आपके पास में? प्रदीप भाई साहब के लड़के। विशाल वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? जी, बंगला घाट वार्ड नंबर 19। क्या समस्या आ रही लोगों की यहाँ सामने? जी, जब से 2013 में किरण वर्मा जी मेयर बनी, उसके बाद से वीरांगना पब्लिक स्कूल के पास जो मेन लाइन है, मतलब सेंटर हब है जो वाटर का, वहाँ से उन्होंने जब उसको ओपन करवाया तो उन्होंने क्या किया, अपनी साइड के लोगों के साथ उन्होंने पानी उधर उसकी तरफ करवा दिया। तो जो दूसरे साइड के जो लोग हैं वो पीड़ित हो गए पानी से। तो समझ लो अब 2013 से लेकर 2025 हो गई, तब से ना पानी आया, सिर्फ लाइनें डली हुई हैं, सिर्फ बिल आ रहा, वाटर टैक्स आ रहा, सरचार्ज आ रहा और पानी का बिल आता चला जा रहा। आपने शिकायत की थी? जी, इसकी शिकायत हुई थी अभी 3 साल पहले। वो आए थे, जेई साहब आए थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा हम खुलवाएंगे, लाइन खुलवाएंगे। और जब मेयर जो किरण वर्मा जी से बोला था तो उन्होंने साफ बोल दिया था, आपने हमें वोट नहीं दिया, हम आपकी क्यों बात सुनेंगे। इसके पहले आपने प्रदर्शन किया था आपने? हाँ, इधर इसके पहले प्रदर्शन हुआ था, हम सब लोगों ने प्रदर्शन किया था, हम लोगों ने बड़ा गेट बाहर भी जाम किया था। तो पुलिस वालों ने संतावना देके शांत करवा दिया था कि हम लोग बात करेंगे। उसके बाद पार्षद से बोला तो पार्षद ने हैंडपंप लगवा दिया था, और वो हैंडपंप भी गर्मियों के टाइम में सूख जाता। आपके खेत में कितने हैंडपंप लगे हैं? 2 हैं, दोनों बंद हैं। और बिल कितने क्या आ रही है? बिल आ रहे कम से कम 77,000, 65,000, 83,000, 50,000 ऐसे बिल है। इस वार्ड की जनसंख्या कितनी हुई है? जिन लोग इस वार्ड की जनसंख्या कम से कम मतलब अगर बंगला घाट का देखा जाए तो कम से कम 800 से 900 लोग हैं, ठीक है। और अगर उसमें पीड़ित देखे जाए तो एक क्षेत्र अगर देखा है तो कम से कम 20 से 25 घर होंगे जिनका इतना हैवी बिल आया है। और लोग भी ऐसे हैं कि जिनके घरों में मोस्टली वो अकेली वृद्ध औरतें हैं, जिनके मतलब जिनके पति खत्म हो चुके, वो अब कैसे बिल भरेंगे इतना। कहने का मतलब ये, या हम लोग बिल भरने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हम लोग का कहना मतलब है कि कम से कम इतना तो हम लोग को रिलैक्सेशन मिले कि हम लोग उसको भर जाए। 70,000 रुपए, 70,000 में कम से कम आप 70% हम लोग रिलैक्सेशन दे दो, बाकी हम लोग किस्तों में भर देंगे। या फिर आप पानी दो। अब बिना पानी के वो तो वही बात होगी, पेट्रोल की टंकी में नोजल डाल दिया, पेट्रोल डाला नहीं और पैसे आप हमसे बराबर ले रहे हैं। अमित कुमार। अमित जी, क्या समस्या आ रही है? पानी की समस्या है, गर्मी आ गई, फिर से शुरू हुई समस्या। हमने सुना है कि बिल भी बराबर आ रहे हैं आप लोगों के। बिल तो बराबर आ रहा है, कंप्लेंट कर दी, बंद कर दिया, हड़ताल कर ली, सब कर ली, कुछ नहीं होगा। अब आप क्या चाहते हैं? चाहते क्या, या तो बिल माफ हो, जब नली नहीं आएंगे तो बिल कहाँ से देंगे। अब यहाँ पे कोई धंधा सेट तो रह नहीं रहा बंगला घाट में, सब लेबर वर्क का आदमी, मजदूर, रोज कमाने खाने वाले। कितने बिल आ गया आपका? हमारा लगभग 68,000 का। और पानी आने का नल? कुछ नहीं, अभी आके देखना, गर्मियों में डब्बे लिए घूमेंगे पूरे क्षेत्र में। पानी पैसे खरीदना पड़ता है क्या आप लोगों को? नहीं, पैसे से कहाँ खरीदना। आप 70,000 दे रहे हो तो पैसे खरीद नहीं, समझ लो। तेरह बस वोट के समय पे आते जाओ, बस झुंझुना बजाओ और चले जाओ। गुरु भैया, आज आप जन समस्या सुनने आए वार्ड नंबर 19 में, लोगों की इस प्रकार की समस्या सामने आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, झांसी में हम हर साल देखते हैं कि गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाती है। खासतौर पे जो अपना इस तरफ वाला एरिया, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 21 वाला इस तरफ का जो एरिया है, वहाँ हर बार हम देखते हैं टैंकरों से पानी की पूर्ति होती है। हर बार जल निगम बोलती है कि हमने पाइपलाइन डाल दी, स्वच्छ जल की बात करते हैं, नमामि गंगे परियोजना की बात करते हैं, लेकिन तमाम जो है यहाँ पे पानी कभी भी नहीं आ पाता। दूसरी बात, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ अधिकतर जो लोग हैं बीपीएल कार्ड धारक हैं, सरकारी
सब्स्टिट्यूट्स पे चल रहे हैं, उनका मतलब गुजर बसर कर रहे हैं किसी तरीके से, और उन लोगों को 77,000, 68,000, 40,000, 50,000 के बिल दिए जा रहे हैं, और उसके बाद रिकवरी के नोटिस दिए जा रहे हैं। लगातार लोगों ने मांग करी कि हमारा डिस्कनेक्शन कर दीजिए, हमारे यहाँ पानी नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी एक तानाशाही रवैया अपना के कि किस तरीके से बस गरीब को शोषित करा जाए, उसके यहाँ पे चल रहा है पूरा काम। यहाँ पर इन्होंने पार्षद को भी अपने जो है अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद वो डीएम साहब को भी गए, नगर आयोग सबके पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और एक बार यही लोग जो हैं वो बड़ागांव गेट भी बंद कर चुके हैं, किसी तरीके से हमारी या तो सुनवाई हो, या तो पानी मिले, या फिर जो बिल है वो हमारा कम हो, लेकिन दोनों में से किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब आगे आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? देखिए, आगे हम एक बार, चूंकि मेयर साहब है, उन्होंने बोला था चुनाव के वक्त पे कि ये हमारा वादा है, और वीडियो पे उन्होंने बोला था कि हम वादा नहीं संकल्प करते हैं। तो ये जो संकल्प है हम उन्हें एक बार जाके याद दिलाएंगे। अगर नहीं होता तो फिर ये लड़ाई लंबी चलेगी, फिर उसके बाद चाहे हम हाई कोर्ट में जाए अपने मौलिक अधिकार के लिए कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन ये जो लड़ाई है इस लड़ाई को लेकर के आगे जाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर विरोध प्रदर्शन के द्वारा जो भी चीज हो सकेगी यहाँ के सभी लोगों से वो करा जाएगा और उसका पूरा समर्थन किया जाएगा।